जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने माधोगढ़ जलौन में अंबेडकर पार्क में अंबेडकर जी की प्रतिमा को फूल माला पहनाकर सभी नागरिकों को भागीदारी यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे लगवाए। सभी जनमानस को पार्टी के कार्यकर्ताओं को भागीदारी यात्रा को सफल करने के लिए सभी जगह अपने कार्यकर्ताओं के साथ युवाओं एवं महिलाओं को अपने अधिकार के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। मौके पर रामकरण कश्यप, अध्यक्ष डॉक्टर संतोष लोधी, लखनराज, रिंकी महामंत्री विजय नारायण पटेल, राकेश यादव, पंकज, मनु, निशांत, रामराज प्रजापति, मीना कुशवाहा, सुंदर कुशवाहा, मूल चरण कुशवाहा, ब्रजमोहन कुशवाहा, एडवोकेट महाराज सिंह कुशवाहा, विपिन कुशवाहा, मनोज राठौर, राजीव कुमार, देशराज मोहन कुशवाहा, लोकेन सिंह, अर्जुन, अरविंद, राजू हैदलपुरा, कमलेश प्रधान, कचहरी ए ब्लॉक माधोगढ़ प्रेस, प्रेम सिंह कुशवाहा, लालू कुशवाहा, तारपुर, मधु सिंह सेंगर ग्रामवासी आदि क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। माधोगढ़ से संवाददाता वेद प्रकाश की खास रिपोर्ट बीपीए न्यूज। की धरती पर आप जो भागीदारी यात्रा पर निकले हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा है। उसका उद्देश्य है कि जाति जनगणना हो हमारे देश में और जिस समाज की जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर जगह हिस्सा मिले। नौकरियों में सरकारी प्राइवेट हो, जल जंगल जमीन हो, ठेकेदारी पट्टेदारी हो, राजनीति हो, हर जगह देश के करीब कमजोर दलित और पिछड़े की हिस्सेदारी मिले। हमारी पार्टी की जो चाहत है वो जो हम नारे लगाते हैं वो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और दूसरा एक है कि गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक सी। सर, तो आप कितने समय से यहाँ भ्रमण कर रहे हैं? हम ये दूसरे चरण की शुरुआत है। 8 जनवरी से हम लोगों ने पहले चरण की शुरुआत की और वो यात्रा रही हमारी 14 तारीख तक। उसके बाद आज 18 से शुरू कर रहे हैं बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड पूरा भ्रमण करते हुए कानपुर में इसका दूसरे चरण को हम समाप्त करेंगे। तीसरा चरण फिर हम 30 से शुरू करेंगे। तो आज जालौन से हमने शुरू किया, जालौन से होते हुए हम नाइट स्टे होंगे। युवाओं को लेकर कुछ कहेंगे आप? शिक्षा एक समान हो, फ्री शिक्षा हो, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हर क्षेत्र में उनको हर हिस्सेदारी। जैसे कि जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो भर्तियां निकाल दी जाती हैं और चुनाव के तत्काल बाद भर्तियां स्थगित कर दी जाती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, आप लोग हैं, पत्रकार साथी हैं, इन चीज़ों को आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। हम तो समझ ही रहे हैं कि सरकार हमारे बच्चों को गुमराह कर रही है, ना रोजगार देना चाहती है, ना शिक्षा देना चाहती है। 5 किलो अनाज देना चाहती है, गैस सिलेंडर चूल्हा दे देती है किसी को 2000 रुपया फ्री दे देती है, लेकिन रोजगार और शिक्षा नहीं देना चाहती। हमारे बच्चों को सावधान होना चाहिए, और ख़ास करके जो ये नई शिक्षा नीति आई है इसके बारे में भी सबको अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए। इसमें तो स्कूल खोलने का नहीं, स्कूल बंद करने का है। तो ये जो नई शिक्षा नीति है, जो मैं समझता हूँ ये भी हमारे बच्चों को बचपन, खास करके इस देश का जो गरीब और कमज़ोर है, पिछड़ा और दलित अक़लियत जिसको कहते हैं, उसके हित में नई शिक्षा नीति है।